हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के एक नए टॉपिक के कुछ सवाल को लेकर यहाँ पे आए हैं। तो जो ये सीरीज चल रही है उसमें आज जो हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे वो है आपका वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और बर्ड सैंक्चुरी, और इसके साथ बटरफ्लाई कंजर्वेशन इसका नाम है, लेकिन इससे संबंधित अभी कोई सवाल आया नहीं है। ओके, तो मेनली हम लोग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और बर्ड सैंक्चुरी के जितने भी सवाल आए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, पहले हम लोग सवाल पे सीधे कूदने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसकी बेसिक आइडिया को ले लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी आखिर होता क्या है। ओके, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग सवाल पे आते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ओके, तो अगर इस टॉपिक को शुरू करना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आखिर होता क्या है। सबसे पहले तो माइंड में यही सवाल आएगा ना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आखिर होता क्या है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उस प्रोटेक्टेड नेचुरल एरिया को कहते हैं जहाँ पे जो जंगली जानवर और पौधे होते हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में सुरक्षित रखा जा सके। ओके, यानी मेरे कहने का मतलब है कि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एक ऐसा प्रोटेक्टेड नेचुरल एरिया होता है। ये ध्यान रखिएगा, क्या होता है, कलर चेंज करके मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोटेक्टेड नेचुरल एरिया, नेचुरल लगाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल ही होता है, नेचर में पाया जाता है। नेचुरल एरिया यानी ऐसा प्रोटेक्टेड नेचुरल एरिया जहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको रखा जा सके उनके नेचुरल हैबिटेट में। उस चीज़ को क्या बोलते हैं या उस जगह को क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। तो मैं इसे लिख के आपको मतलब लिख ही दे रहा हूँ, इसके सेंटेंस को पूरा कर ही दे रहा हूँ। प्रोटेक्टेड नेचुरल एरिया वेयर वाइल्ड एनिमल्स, अब वाइल्ड एनिमल्स में क्या क्या आ जाएंगे? इसमें सारे लगभग वहाँ पे जितने जंगलों में पाए जाने वाले जानवर होते हैं उनके साथ इसमें आप प्लांट को भी इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ सिर्फ जानवरों के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, इसमें प्लांट को भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो प्रोटेक्टेड नेचुरल एरिया वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ड सेफ इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ओके, यानी ऐसी जगह जहाँ पे वाइल्ड जो एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग प्लांट्स उनके नेचुरल हैबिटेट में उनको सेफ रखा जाए, उस जगह को बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, इसे अगर और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश किया जाए तो बेसिकली इसे कह सकते हो आप कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे जानवरों को मारा पकड़ा या परेशान नहीं किया जाता हो और वो फ्रीली मूव करते हो एक जगह से दूसरी जगह। ओके, तो बेसिकली इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। अगर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के की फीचर की अगर हम लोग बात करें, की फीचर यानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं उनके की फीचर क्या होते हैं, तो अगर पहले पॉइंट की हम लोग बात करें तो बेसिकली ये जहाँ पे जंगली जानवर होते हैं ना उनको सुरक्षा दे जाने वाली जगह होती है, यानी एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटिंग एंड पोचिंग। ओके, तो पहला अगर की फीचर की बात किया जाए तो जंगली जानवरों की सुरक्षा की जाती है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में। ओके, दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है ना उसको बचाया जाता है, यानी जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उसको प्रिजर्व किया जाता है। ओके, जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट में आप कह सकते हो कि फॉरेस्ट आ जाएगा, ग्रासलैंड आ जाएगा, इसके साथ आप कह सकते हो कि वेटलैंड भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, तो ये सब क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट हैं, तो इनको प्रिजर्व करने की बात की जाती है। तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें जो कि इसके की फीचर की कैटेगरी में आएगा कि यहाँ पे जो ह्यूमन की एक्टिविटी होती है बहुत ही लिमिटेड होती है। ओके, जैसे कि यहाँ पे शिकार करना या मतलब आप कह लीजिए कि किलिंग एनिमल्स को प्रतिबंधित होता है, मतलब आप किसी एनिमल को किल नहीं कर सकते वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में जाके। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग इसके चौथे फीचर की बात करें तो चौथा फीचर में आप यूँ कह सकते हो कि जो पीपल्स होते हैं, जो वहाँ पे टूरिस्ट होते हैं, वो कुछ समय के लिए कुछ कंडीशन में अलाउ किए जा सकते हैं, लेकिन मतलब एक बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रिक्ट रूल के अंदर इनको अलाउ किया जा सकता है, यानी सीमित नियमों के साथ जो पर्यटक होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, उनको प्रवेश की अनुमति होती है किसमें? वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में। ओके,
एक और फीचर आप लोग जान लीजिए कि जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है ना, ये कंजर्वेशन के लिए या रिसर्च के लिए या एजुकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जितने एनिमल या प्लांट होते हैं इनको प्रोटेक्ट करने की बात होती है, इन पे रिसर्च किया जा सकता है, इनके बारे में अध्ययन किया जा सकता है। तो बेसिकली ये क्या है, इसके कुछ की फीचर हैं। ओके, किसके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। अगर इसके पर्पस की बात किया जाए कि आखिर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है वो बनाया क्यों जाता है, ओके, यानी पर्पज ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पर्पज की अगर हम लोग बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं या जो बहुत ही मतलब क्रिटिकल कंडीशन में स्पीसीज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात किया जाता है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है, सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको मेंटेन किया जाता है यहाँ पे। आप इसके थर्ड पर्पज की अगर हम लोग बात करें तो जो जानवर होते हैं उनको उनके नेचुरल आप यूँ कह लीजिए कि नेचुरली जो जीने का उनका अधिकार है उसमें जीने का अवसर उनको मिलता है, यानी टू अलाउ एनिमल्स टू ब्रीड एंड लिव नेचुरली। ओके, तो ये कुछ पर्पज हो गए किसके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। तो मैंने अभी तक आपको तीन चीज़ बताया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है मैंने उसके बारे में बात किया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनके की फीचर्स क्या हो सकते हैं या क्या होते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के क्या पर्पज होते हैं। ओके, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है वो बेसिकली जो एग्जाम में आने वाली बातें होती हैं। ये तो हो गया थ्योरेटिकल चीज़ें, हमको समझना था कॉन्सेप्ट, इस बारे में हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया। अगर आज के समय में बात किया जाए स्टूडेंट कि ये जनवरी 2026 की अगर हम लोग बात करें तो आज के समय में देखा जाए तो पूरे भारत में 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं अक्रॉस इंडिया। पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, अगर पूरे भारत में 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ देखने को मिलेगा तो वो आपका अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड होगा। ओके, अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। आज के समय में देखा जाए तो लगभग 97 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलती है। ओके, अगर ओवरऑल देखा जाए कि पूरे भारत के अगर एरिया को देखा जाए तो पूरे भारत का जितना एरिया है उसमें आज के समय में लगभग 3.76% जो एरिया है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से वो कवर है। यानी अगर भारत की पूरी एरिया की हम लोग बात करें 100% मान लें तो उसमें से लगभग 3.76% यानी 3.76% जो एरिया है वो किससे कवर है, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। ओके, और अगर इसे हम लोग स्क्वायर किलोमीटर की रेंज की बात करें तो 123 और आप यूँ कह सकते हो 123 के अलावा 762 ये स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, किलोमीटर स्क्वायर लिख लीजिए आप, तो 1,23,762 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे जो है आज के समय में देखा जाए तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फैले हुई है। ओके, अगर एक पॉइंट ये भी आ सकता है एग्जाम में कभी कि इसको इस प्रोटेक्टेड एरिया को नोटिफाई कौन करता है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। ओके, तो अगर नोटिफाई की बात की जाए नोटिफाई तो इसे करता है स्टेट गवर्नमेंट। ओके, ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर कभी स्टेटमेंट में सवाल देगा तो मे भी हो सकता है आपको फंसाने की कोशिश करे। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये नोटिफाई किया जाता है। किस एक्ट के अंदर इसको नोटिफाई किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जस्ट कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, नोटिफाई बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, इस जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाला है इसी के थ्रू या इसी के अंदर या इसी के तहत कह लीजिए आप, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नोटिफाई करने का अधिकार रखती है। ओके, मैंने आपको बता ही दिया कि मैक्सिमम कहाँ मिलता है, तो आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में है, 97 के लगभग है। और अगर ओवरऑल बात किया जाए कि लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में कौन सी है, तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो लार्जेस्ट है आपका वो है आपका कच्छ डिजर्ट, कच्छ डिजर्ट। अब कच्छ से आपको पता चली गया होगा कि ये है कहाँ पे, तो ये आपका गुजरात में है। ओके, ये है आपका लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर लार्जेस्ट की बात हो रही है तो इसके साथ साथ आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो स्मॉलेस्ट होगा, यानी स्मॉलेस्ट की अगर हम लोग बात करें, स्मॉलेस्ट क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये है आपका कच्छ
बस्टर्ड सैंक्चुरी, बस्टर्ड सैंक्चुरी, ये भी कच्छ के नाम से आप समझ ही पा रहे होंगे, गुजरात में ही है। ओके, तो कच्छ जो डेजर्ट है वो भारत का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। कच्छ बस्टर्ड सैंक्चुरी जो कि गुजरात में ही है, ये भारत का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। अगर इसके एरिया की बात किया जाए तो इसका एरिया लगभग अराउंड 2 किलोमीटर 2 स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, बहुत बड़ा नहीं है, इसीलिए तो ये स्मॉलेस्ट है। तो इसका एरिया कितना है, लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो ये हो गया कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो कि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बारे में आपको थोड़ा सा जानना था, या बैकग्राउंड कह लीजिए, वो हो गया। ओके, अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट आज के टॉपिक के सवाल पे। तो आज के टॉपिक का पहला सवाल है आपका कि द पेरियार गेम सैंक्चुरी, पेरियार गेम सैंक्चुरी इज फेमस फॉर। तो पेरियार, पहले ये जान लीजिए कि गेम सेंचुरी, पेरियार गेम सेंचुरी है कहाँ पे। तो पेरियार हम लोगों ने अभी काफ़ी समय से, मतलब जब से हम लोगों ने नेशनल पार्क शुरू किया है लास्ट टू लास्ट लेक्चर से, तो पेरियार बहुत बार आ रहा है। ओके, तो पेरियार बेसिकली कहाँ पे है, तो ये केरला में है। ओके, और केरला में है तो ऑब्वियस सी बात है, ये पेरियार जो गेम सेंचुरी है कहाँ पे होगा, ये केरला में होगा। और ये किसके लिए फेमस है, अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ पे वाइल्ड एलिफेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वाइल्ड एलिफेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाइल्ड एलिफेंट। ओके, पेरियार गेम सेंचुरी जो है वो वाइल्ड एलिफेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, इन विच स्टेट पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। फिर से वही सवाल रिपीट कर दिया, जहां आपको पेरियार नजर आए वहां पे एक पेरियार नाम से रिवर भी है। ओके, तो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये केरला में हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे आप लोग ये भी थोड़ा समझ लीजिए कि अगर हम लोग केरला की बात कर ही रहे हैं ना, तो केरला का ओवरऑल जितना कुछ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बर्ड सेंचुरी है या नेशनल पार्क है, उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, जो फेमस है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो केरला में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम लोग पहले बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो पहला आपका इदुक्की हो जाएगा, इदुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो परम्बिकुलम हो गया, परम्बिकुलम। ओके, ये मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो चिनार, CHINAR, ठीक है, चिनार बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एक वायनाड, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी काफ़ी फेमस है। ये कहाँ पे है, केरला में। ओके, एक और आप लोग जान लीजिए, मुथंगा, मुथंगा, मुथंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो आपका ये है केरला में। 6 की अगर हम लोग बात करें तो अरालम, अरालम, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये भी आपका है केरला में। अब हम लोग एक बर्ड सेंचुरी की बात कर लें, बर्ड सेंचुरी। ओके, जैसे थट्टेकाड़, इसका नाम है पहले का थट्टेकड़, ये साउथ का है। आई होप कि मैं ठीक ठाक प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, थट्टेकड़। ओके, अगर कुछ और प्रोनाउंसिएशन होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ इसको थट्टेकड़ ही पढ़ेंगे। ओके, तो ये थट्टेकड़ बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये भी आपका केरला में है। हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा नेशनल पार्क की। ओके, नेशनल पार्क की अगर बात करें तो फेमस वहाँ पे एक है आपका इराविकुलम, इराविकुलम, इराविकुलम नेशनल पार्क। इसके अलावा एक आप लोग जान लीजिए साइलेंट वैली, साइलेंट वैली पिछले 2 लेक्चर में काफ़ी बार इसका नाम आया है। ओके, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, तो ये नेशनल पार्क की मैंने बात कर लिया, इराविकुलम, साइलेंट वैली, और बर्ड सेंचुरी की एक बात कर ली। बाकी हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, ये कुछ फेमस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही है केरला में। ओके, ये जो कुछ फेमस है जो एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने उनको एक जगह समराइज करके यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो अगर इस सवाल को देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केरला। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। अभी पिछले ही जस्ट लेक्चर में, मतलब पिछले ही सवाल में मैंने आपको बताया चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये आपका केरला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि वेयर इज द वाइल्ड एश सेंचुरी, वाइल्ड एश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह लीजिए, या सवाल में दे रखा है वाइल्ड एश सेंचुरी, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है इंडियन
वाइल्ड एश सैंक्चुरी। ओके, अगर इसकी बात किया जाए तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो लोकेटेड इन रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ ये है कहाँ पे, तो ये आपका, आपको इतना तो पता ही है, आज के काफ़ी लेक्चर हो गए हैं, तो गुजरात में। ओके, अगर इसकी बात किया जाए स्टूडेंट की वाइल्ड एश सेंचुरी, या आप कह लीजिए इसको इंडियन वाइल्ड एश सेंचुरी, तो ये भारत का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके, आप यूँ कह लीजिए लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। ओके, इसकी अगर बात की जाए तो रफली ये लगभग 4953 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज एरिया में फैला हुआ है। ओके, ये काफ़ी बड़ा है, इसी वजह से इसको मतलब सबसे बड़ा की कैटेगरी में रखा गया। ओके, एक पॉइंट आप लोग ध्यान रख लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप लोग जानने की अगर वो हो तो पॉइंट इसको कहीं नोट करके रखिएगा। इसको इस्टेब्लिश किया गया था कब, 1973 में, इस्टेब्लिश्ड इन 1973। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया है, इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना टफ सवाल नहीं घुसा, लेकिन कमीशन का कोई भरोसा नहीं है। ओके, तो वाइल्ड एश सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली कहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात में। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि काजीरंगा इज नोन फॉर, काजीरंगा नेशनल पार्क हम लोगों ने देखा कहाँ पे था पिछले वाले लेक्चर में, तो ये है आपका असम में। ओके, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ था, असम में। और वहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि राइनोसिरॉस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये जनरली वन हॉर्न राइनोसिरॉस इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, राइनोसिरॉस आप लोग जानते रहिए, इतना ही काफ़ी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है कुछ सेंचुरी दे रखा है, सामने स्टेट दे रखा है, उसको मैच कराने की बात कर रहा है। ओके, तो एक एक करके हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। पहले हम लोग सबसे पहले इजी वाले को आइडेंटिफाई करते हैं। अभी तक जितना हम लोगों ने लेक्चर किया है नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व के बाद आज हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ रहे हैं, तो इन चारों में से हम लोग पहले वो चूज करते हैं जो हमें सुना सुनाया नाम लग रहा है। ओके, गर्म पानी हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, नाम दफा नहीं आया था उसमें, पखाल ये भी नहीं आया था, सरिस्का हम लोग पढ़े हैं। ओके, सरिस्का कहाँ था, सरिस्का और रणथंभौर दो टाइगर रिजर्व मैंने आपको बताया था, ये कहाँ थे आपके, ये थे आपके राजस्थान में। तो पहले डी को हम 4 से मैच कराते हैं। ओके, एक यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसको अलग और मैच कराने की कोशिश करते हैं। अगर हम गर्म पानी की बात करें स्टूडेंट, तो गर्म पानी जो है ये है आपका असम में। ओके, एक को अगर हम लोग 3 से मैच करा दें तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो गर्म पानी मैंने आपको बताया कहाँ पे है, ये असम में है, मैं इस साइड आपको लिख ही दे रहा हूँ, असम में है आपका गर्म पानी। नामदफा नेशनल पार्क आपको बहुत फेमस है, नामदफा आपका है अरुणाचल प्रदेश में, ये बहुत ही फेमस है, अरुणाचल प्रदेश। पखाल की अगर बात करें, या पखल हो गया, पखल आपका कहाँ है, तो ये तेलंगाना में है। ओके, तेलंगाना। और सरिस्का मैंने आपको बता ही दिया कि ये राजस्थान में है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे रखा है, सामने स्टेट दे रखा है और उसको मैच कराना है। ओके, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दे रखा है आपका नामदफा, बांदीपुर, पेरियार, लमझाओ। अब मुझे उम्मीद है कि ये चारों स्टेटमेंट अगर आप पिछले लेक्चर को कवर किए होंगे या देखे होंगे तो आपको ये चारों नाम सुने सुने लग रहे होंगे। ओके, यानी इसका मतलब है कि अगर आपने पिछला लेक्चर देख रखा है, उसको थोड़ा सा नोट कर लिया है, वो एक बार रिवाइज कर लिया है, तो ये सवाल आपके लिए आसान की कैटेगरी में आ जाएगा, ये आपके लिए इजी की कैटेगरी में आएगा। ओके, नाम दफा जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि नाम दफा कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ओके, बांदीपुर कहाँ है, बांदीपुर आपका कर्नाटक में है। पेरियार कहाँ है, सबसे इजी था, इसी से हम लोगों को इसी से शुरुआत करनी चाहिए थी कि पेरियार कहाँ है, तो ये आपका केरला में। तो सी को पहले 4 से मैच कराते हैं, सी अगर ये आ गया तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ गया। लमझाओ, केबल लमझाओ नेशनल पार्क हम लोगों ने कहाँ देखा था, मणिपुर में। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, यहाँ पे कुछ पार्क या सेंचुरी है, उसको स्टेट से मैच कराना है। ओके,
तो दचिगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कीजिए, केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी की बात कीजिए, कान्हा नेशनल पार्क की बात कीजिए, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कीजिए। ये चारों नाम आप लोग सुने सुने लग रहा होगा आपको। तो सबसे पहले इसमें पेरियार हमको सबसे इजी नज़र आ रहा है। पेरियार है कहाँ? तो केरला में है। तो पहले हम डी को 3 से मैच कराते हैं, तो आपका 2 ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी आपको 3 दिख रहा है। ओके, अब हम लोग दशगम की अगर बात करें, अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर दूसरे ऑप्शन पे ट्रैक करते हैं, अगर आ रहा है तो उसको हम लोग मैच कराने की कोशिश करते हैं। तो दशगम नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे? तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर पे है। तो एक को अगर हम 4 से मैच करा दें तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी की हम लोग अगर बात करें तो ये राजस्थान में है, यानी बी को 2 से मैच करा सकते हैं। कान्हा जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको इजी की कैटेगरी में लग रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कौन सा सही मैच नहीं है। ओके, बांदीपुर नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें, बांदीपुर आपका कर्नाटका में है, ये तो बिल्कुल करेक्ट मैच है। मानस की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका असम में है, ये भी बिल्कुल करेक्ट मैच है। पेरियार की अगर हम लोग बात करें, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये केरला में है, तो ये भी करेक्टली मैच है। सिमली पाल नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये है कहाँ? ये उड़ीसा में है। और भारत का ये 107वां नेशनल पार्क भी बना है लेटेस्ट में 2025 में। ओके, तो ये उड़ीसा में है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सही मैच नहीं है और पूछा वही है कि जो सही मैच नहीं है उसी को आइडेंटिफाई कीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि द बर्ड सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु इज लोकेटेड इन करिकिरी, कलाकड़ू और कुंथाकुलम एंड मुदुमलाई। चारों नाम मुझे साउथ के ही लग रहे हैं, और अगर ये आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तो ये सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाने वाला है, क्योंकि चारों ऑप्शन में आपको कोई गेस वर्क काम नहीं करेगा अगर साउथ के आप इसको डायरेक्टली इसके करेक्ट आंसर को जान नहीं रहे तो। क्योंकि अगर गेस कर कुछ एक दो अगर नॉर्थ इंडिया का नाम दे रखा हो तो मे बी इसको हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे चारों नाम कुछ ऐसा दे रखा है जो कि साउथ के नाम या साउथ के टर्म से मिलते जुलते हैं, तो इसके हम लोग या तो डायरेक्ट आंसर पे चले अगर आ रहा है, नहीं तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। तो ये सवाल पूछा है द बर्ड सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु इज लोकेटेड इन, तो ये 2008 के मेंस में पूछ रखा है यूपीपीसीएस के। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा करिकिरी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। करिकिरी है कहाँ पे? तो चेंगापट्टू तमिलनाडु में है। चेंगापट्टू तमिलनाडु। साउथ के नाम इतने टफ होते हैं कि मतलब क्या ही बताएं। और ये चेन्नई से लगभग 40 किलोमीटर के आसपास की दूरी पे है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट की द नेशनल चंबल सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी डज नॉट फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यानी इसके कहने का मतलब है कि जो चंबल नेशनल चंबल सेंचुरी है या चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य से आपके हिंदी में कह सकते हैं, ये इन चारों स्टेट में जो चारों ऑप्शन में दे रखा है इनमें से किस में नहीं पाया मतलब है। ओके, किस में नहीं फैला है। तो इसका अगर देखा जाए चंबल नेशनल चंबल सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें तो ये चंबल रिवर पे स्थित है और ये राजस्थान में है, एमपी में है। इसके बाद अगर ये यूपी का सवाल है तो 99% चांस है कि यहाँ ये यूपी में भी होगा। ओके, तो जो ये यूपी में है, ओके, एमपी में भी है, ये राजस्थान में भी, तो कहाँ पे नहीं फैला है ये? तो हरियाणा में नहीं फैला, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल चंबल सेंचुरी जो है वो हरियाणा में नहीं है, ये ट्राई जंक्शन पे फैला हुआ है। किसके? राजस्थान, एमपी और उत्तर प्रदेश के। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1975। ये सवाल थोड़ा सा जब आया था तो बहुत टेक्निकल था, जिनको आ रहा है उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, लेकिन बाकी ये मतलब एग्जाम में प्रेशर तो बहुत दिया था कि ये आखिर 1975 में इनमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। ये 2022 का सवाल है। ओके, कतरनिया घाट, किशनपुर, चंबल या रायपुर। ओके, तो पहले हम लोग एक एक करके देखें। अगर कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, पहला ऑप्शन जो कह रहा है कि कतरनिया घाट, अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज को कवर करता है, यानी इतने एरिया में फैला है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि ये कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। ओके, और ये अगर देखा जाए कतरनिया घाट की बात अगर हम लोग करें तो कतरनिया घाट लगभग तराई एरिया है बहराइच का, वहाँ पे फैला हुआ है। कौन सा जिला है आपका? बहराइच, बहराइच डिस्ट्रिक्ट।
ये बहराइच डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के बहराइच डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। और बहराइच डिस्ट्रिक्ट में जो तराई रीजन है वहाँ पे ये ज़्यादातर फैला हुआ है, तराई रीजन में। ओके, इसको, इस कतरनिया घाट को 1987 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल कर लिया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। ओके, कब किया गया था? 1987 में। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि कतरनिया घाट, कतरनिया घाट, घाट, ओके, ये क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके, ये दो अन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक का नाम है आपका किशनपुर, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है आपका दुधवा, दुधवा नेशनल गार्डन या नेशनल पार्क कह लीजिए, दुधवा नेशनल पार्क। ओके, बेसिकली इन तीनों को, यानी कतरनिया घाट जो है, ये किशनपुर और दुधवा नेशनल पार्क आप कह लीजिए, इनको मिल करके क्या बनाया है? दुधवा टाइगर रिजर्व। इन तीनों को मिला करके दुधवा टाइगर रिजर्व का निर्माण किया गया, दुधवा टाइगर रिजर्व। ओके, तो अगर बात किया जाए कि दुधवा टाइगर रिजर्व में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी आ जाएंगी, तो आपका आंसर हो जाएगा कतरनिया घाट, किशनपुर और दुधवा। ओके, तो ये तीनों मिलकर क्या बनाया है? दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया है। और इनको नामित कब किया गया था इस दुधवा टाइगर रिजर्व को? ये 1975 में। तो अगर हम लोग सवाल पे चलें तो सवाल क्या कह रहा है कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था 1975 में। तो आपका यहाँ पे देखिए कतरनिया घाट दे रखा है, सामने दे रखा है किशनपुर, ऑप्शन सी कह रहा है चंबल। चंबल तो यहाँ पे अभी हम लोग जितना बात की चंबल उसमें कहीं मेंशन नहीं हुआ। और रायपुर की बात करें तो ये भी नहीं। ओके, यानी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। सवाल अब आपका ए और बी में फंस रहा है। तो कतरनिया घाट को मैंने आपको बताया कि किशनपुर के साथ मिलके 1975 में ये दुधवा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर ये ए होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी जो किशनपुर है ये भी 1975 में ही है, लेकिन कमीशन इसके ऑप्शन ए के साथ गया था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर आप मान सकते हैं कतरनिया घाट। ओके, किशनपुर की अगर बात किया जाए तो ये भी 1975 में ही लगभग दुधवा टाइगर रिजर्व के रूप में मिलके बना था। ओके, तो लेकिन ओवरऑल अगर सवाल को देखा जाए तो आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ये कन्फ्यूजन वाला सवाल है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कन्फ्यूजिंग ऑप्शन, और जिससे आप लोग समझ जाइएगा, थोड़ा इस पर रिसर्च कीजिएगा। ओके, कतरनिया घाट और किशनपुर पे। और अगर आपको कोई डाउट हो रहा होगा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कन्फ्यूजिंग ऑप्शन। ओके, लेकिन मैं ऑप्शन ए के साथ जा रहा हूँ, कतरनिया घाट। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड इज एट, यानी दुनिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है? क्यू इंग्लैंड, पेरिस फ्रांस, हावड़ा इंडिया, टोक्यो जापान। ओके, अगर दुनिया का लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन की अगर हम लोग बात करें तो उसका नाम है आपका रॉयल बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ओके, ये लोकेटेड कहाँ है? तो ये आपका क्यू इंग्लैंड में एक जगह है, वहां पे है। ये क्यू इंग्लैंड में है, यानी इसका मतलब ये है कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे ये इस्टेब्लिश है। इसके अलावा कुछ पॉइंट आप जान लीजिए कि जो ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, मैं यहाँ पे इसको सर्कल कर दे रहा हूँ, ये जो है ये 19 माफ़ कीजिएगा, ये 1759 में बना था। ओके, कब बना था? 1759 में, बहुत ही पुराना है। ओके, और इसको 2003 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित कर दिया गया था। कब? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में कब घोषित किया गया था? 2003 में। किसके द्वारा किया गया था? तो ऑब्वियस बात है ये यूनेस्को के द्वारा ही घोषित किया जाएगा। ओके, तो यूनेस्को ने 2003 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित कर दिया था। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्यू इंग्लैंड में है, वहां पे ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन आपको देखने को मिलेगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि सुक्ला फांटा वाइल्ड लाइफ रिजर्व इज लोकेटेड इन, यानी ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार आ चुका है। ओके, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सुक्ला फांटा वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली अगर इसकी बात किया जाए ना तो ये एक जगह है, जिला है बेसिकली आप कह लीजिए, उसका नाम है कंचनपुर।
कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट। नाम से तो ऐसा लग रहा होगा कि कंचनपुर मतलब इंडिया में ही होगा, बट ये नेपाल में है। ओके, नेपाल में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में। यानी शुक्ला फांटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो नेपाल के कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। ओके, इसको 1976 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में घोषित किया गया था। इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे ही जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। 1976 में इसको क्या घोषित किया गया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और 2017 में इसको नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया था। ओके, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रख सकते हैं तो रखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इतना ज़्यादा फैक्ट याद नहीं रह पाएगा एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे। ओके, तो बस आप अगर जानकारी के लिए मैं आपको बता दिया हूँ कि 1976 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में बना दिया गया था, बाद में इसे 2017 में नेशनल पार्क के रूप में घोषित कर दिया गया था। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दे रखा है, ये कुछ यूपी से संबंधित सवाल है स्टूडेंट। ये यूपी स्पेसिफिक आप कह लीजिए कि यहाँ पे कुछ बर्ड सेंचुरी दे रखा है और उसको उसके जिले से मैच कराने की बात कर रहा है। जितने भी जिले यहाँ के दे रखे हैं, गोंडा, उन्नाव, गाजियाबाद, रायबरेली, ये सब उत्तर प्रदेश के जिले हैं। ओके, कहाँ के हैं ये? उत्तर प्रदेश के जिले हैं। तो सवाल बेसिकली ये टफ हो जाएगा अगर आपको एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो, लेकिन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसे इजी बनाने की कोशिश करते हैं। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही फेमस जगह है। ये है आपके उन्नाव में। ओके, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जो है आपके उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है। तो एक को अगर हम लोग दो से मैच कराते हैं तो ए और बी में है, बाकी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। ओके, यूपीपीसीएस की एक खासियत बात यह भी है कि जहाँ पे मैचिंग के सवाल आते हैं मोर देन 60% के चांस है कि अगर आप एक ऑप्शन अगर निकाल गए सही सही यानी मैच करा लिए तो लगभग चांस 60% का आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन 30 से 35% ऐसा हो जाता है कि एक ऑप्शन आपको और एलिमिनेट वो करवाने की कोशिश करता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं, अगर पहले में देख रहे हैं कि अगर ये नवाबगंज उन्नाव में है तो एक का दो यहाँ पे मैच कराएंगे। ऑप्शन डी में देखिए कि ऑप्शन डी में दोनों एक ही है, यानी कहने का मतलब है कि पार्वती अर्का कहाँ पे होगा, तो ऑलरेडी ऑप्शन में दे रखा है ये गोंडा में है। ओके, गोंडा जिले में कौन सा है? पार्वती अर्का है। अब सवाल फंस ये रहा है ओखला बर्ड सेंचुरी समसपुर। तो ओखला आप सभी को पता होगा, जो भी दिल्ली रह के तैयारी करते होंगे कि ये ओखला नाम उनको सुना होगा, सुना सुना लग रहा होगा। तो ये दिल्ली से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ओखला। तो गाजियाबाद जो है वो दिल्ली से सटा वाला एरिया है। ओके, तो बेसिकली ये ओखला जो बर्ड सेंचुरी है आप कहाँ देखेंगे? गाजियाबाद में देखें। बी को अगर 3 से अगर हम लोग मैच कराएं तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बचा एक समसपुर बर्ड सेंचुरी, तो ये है कहाँ पे? तो समसपुर वाला है आपका रायबरेली में। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको, ये जितना मैंने अभी 4 ऑप्शन बताए चारों समझ में आएंगे। मैं एक आपको यूपी से संबंधित, क्योंकि देखिए आज का जो टॉपिक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये लगभग 573 पूरे भारत में है। पूरा याद करना आपके लिए मुमकिन भी नहीं है, और इतना याद करने वाली बात अगर होगी तो ये इतना आपके लिए रेलेवेंट भी नहीं है। तो मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पूरे के पूरे याद करके रखिएगा, क्योंकि नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा हैं, 100 से ज़्यादा हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर करें तो लगभग आप 573 को 550 मान ही लीजिए। और अगर इसके बाद आप जिस स्टेट में है, अगर आप यूपी के दे रहे हैं तो यूपी में आप नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी की बात करेंगे। इसके अलावा भी रामसर साइट आएगा, हम लोग देखेंगे नए टॉपिक में जब, तो रामसर साइट भी यूपी में कितने हैं वो भी देखने को मिलेगा, नेशनल लेवल पे कितने हैं वो भी देखने को मिलेगा। तो अगर ओवरऑल हम लोग रटने बैठ जाएंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि मेन जो था उसको हम लोगों ने पीवाईक्यूज के थ्रू सॉल्व कर लिया। अब जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे यूपी की अगर हम लोग बात करें तो यूपी में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कितने नेशनल पार्क हैं, कितने रामसर साइट हैं, या कितने आप बर्ड सेंचुरी की बात कर लीजिए, इनको थोड़ा सा अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा एग्जाम में सॉल्व करने के लिए सवालों के। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर अगर यूपी से संबंधित सवाल पूछ लिया, जैसे ये सवाल है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये चारों जो हैं ये चारों यूपी के जिले दे रखे हैं और ये चारों यूपी के जिले में स्थित हैं। तो अगर आप यूपी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं तो ये सवाल आपके लिए इजी हो जाएगा, नहीं रख पा रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो सवाल मेरे कहने का मतलब यही कि हमें बहुत ही ज़्यादा याद करके नहीं रखना है, हमें मेन पॉइंट याद करना है। ओके, तो यही रीज़न है कि मैं आपको कुछ यूपी के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एक लिस्ट दे रहा हूँ या प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, और कुछ बर्ड रिजर्व या बर्ड सेंचुरी की बात करें उसकी लिस्ट दे रखा हूँ जो मेन है, और वो कब इस्टेब्लिश किए गए, यानी किस सन में उनको बनाया गया था और किस किस जिले में वो पाए जा रहे हैं। ओके, तो एक एक पॉइंट करके हम थोड़ा सा इसको क्विकली देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये यूपी की बात हो रही है। ओके,
तो ये आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश के कुछ क्या हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 चार्ट में प्रोवाइड कर दिया है। पहला मैंने पहले खाने में दे रखा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरे खाने में मैंने आपको दे रखा है कि किस ईयर में ये बने थे, और नेक्स्ट वाले में आपको दे रखा है, लास्ट वाले में डिस्ट्रिक्ट। इससे ज़्यादा आपको आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं, और मतलब इससे ज़्यादा आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात किया जाए तो वो किस जिले में है, पहली प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी के किस जिले में है, ये पहला पॉइंट होना चाहिए। इसके बाद सेकंड आपके लिए फोकस होना चाहिए कि किस साल ये बना है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में जो सवाल आ रहे हैं वो यही पूछते हैं कि किस जिले में ये है, उसको मैच कराइए, ना कि ये भी पूछते हैं, इसलिए मैंने आपको ईयर दे दिया है, लेकिन आपकी पहली प्रायोरिटी होगी पहले खाने से तीसरे को मैच कराना है। यानी अब हम लोग देख लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में है। तो पहला है आपका चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें तो ये चंदौली जिले में है। ये बना कब था, 1957 में। ओके, यानी अगर ओवरऑल इस लिस्ट में देखा जाए तो ओल्डेस्ट आप कह सकते हो, यूपी का ये ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके, किशनपुर की अगर हम लोग बात करें तो ये 1972 में बना है। ये है कहाँ पे, तो लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर में है। ओके, कतरनिया घाट की अगर हम लोग, किशनपुर अभी हम पिछले सवाल में देखे हैं कि कतरनिया घाट और किशनपुर को मिलकर क्या बनाया गया था, दुधवा टाइगर रिजर्व। ओके, तो किशनपुर और कतरनिया घाट दोनों लगभग आस ही पास होंगे। तो किशनपुर कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर में, और कतरनिया घाट की अगर हम लोग बात करें तो ये बहराइच में है। ये 1975 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, महावीर स्वामी की अगर हम लोग बात करें तो महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो झांसी में है। झांसी के और ललितपुर वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ये 1977 में बना था। उसी साल एक और बना था रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1977 में। ये है चित्रकूट में, यानी यूपी का जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट आप देखेंगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेशनल चंबल सेंचुरी, एक सवाल अभी हम लोगों ने सॉल्व भी किया था इसके बारे में। तो नेशनल चंबल सेंचुरी जो है 1979 में बना था। ये कहाँ पे स्थित है, कि ये ट्राई जंक्शन या ट्राई पॉइंट किस किस राज्य के, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया और यूपी। वहाँ सवाल जो आया था उसमें हरियाणा इसका करेक्ट आंसर था, क्योंकि ये हरियाणा में नहीं फैला है। ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं। कैमूर की अगर हम लोग बात करें, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। ये बिहार का जो भी बच्चा एग्जाम दे रहा होगा वो बहुत ज़्यादा फेमस है। कैमूर डिस्ट्रिक्ट जो है बनारस से सटे हुए हैं उधर। तो आप देखेंगे तो कैमूर ये आप मिर्जापुर वाला एरिया, सोनभद्र वाला एरिया यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो चूना पत्थर होता है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन वो कैमूर की पहाड़ियाँ था। यहाँ पे कैमूर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहा है। तो ये 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये मिर्जापुर और सोनभद्र में फैला हुआ है। ओके, अगला है आपका हस्तिनापुर। हस्तिनापुर की बात करें तो ये आपका लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ का, यूपी का लार्जेस्ट है ये, और महावीर स्वामी वाला आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ओके, तो हस्तिनापुर की अगर हम लोग बात करें तो ये 1986 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये यूपी के 5 जिलों में फैला है। यही रीजन है कि यूपी का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ कहाँ फैला है, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, और गाजियाबाद में, बिजनौर में और अमरोहा में। ये 5 जिले हैं, पाँचों में ये फैला हुआ है। अगला है आपका सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 1987 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये महाराजगंज में, ये गोरखपुर के पास एक जिला है महाराजगंज, वहाँ पे ये है। ओके, अगला है आपका सुहेलदेव या सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 1988 में बना है। ये श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा में, ये भी आपके गोरखपुर से सटे हुए लगभग एरिया जो आपको डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हीं के आसपास ये फैला हुआ है। ये 1988 में फैला था। ओके, एक आपका बच रहा है कछुआ या टर्टल, जिसे हम लोग टर्टल को ही कछुआ बोलते हैं। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये 1989 में बना था। ये वाराणसी में है। तो ये आपको मैंने 11 इसमें से मेनली आप ये 6 वाला जो है ये उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई होप ये सवाल आ रखा है तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ओवरऑल ये 10-11 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपके टिप पे होना चाहिए, और मैंने ईयर को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया है जिससे आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो जो सबसे पहले बना है मैंने सबसे पहले उसको लिख दिया है, जो लेटेस्ट होते चले गए हैं उनको बाद में मैं लिखता चला गया हूँ। तो ये पॉइंट आप लोग अपने ध्यान में दिमाग में रखिएगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यूपी का है इसको आप लोग कहीं नोट्स कर लीजिएगा एक जगह। जो भी मैंने आपको एक समरी के लिए 4-5 पेज का एनवायरनमेंट का बताया था कि आप एक नोट बनाते चलिए, तो उसमें आप ये कहीं इसको लिख लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग बर्ड सेंचुरी की बात कर लेते हैं जो कि यूपी में है। ओके, तो यूपी में कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बखीरा हो गया। अगर बखीरा की हम लोग बात करें तो बखीरा बर्ड सेंचुरी, पीएस का मतलब है बर्ड सेंचुरी, मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया। ओके, ये 1919 बना था। ये है कहाँ पे, तो ये आपके संत कबीर जिले में है। ओके, संत कबीर नगर में। ओके,
तो ये आपके ये भी गोरखपुर वाले एरिया में, यानी ये नेपाल से सटे हुए जो जिले होते हैं लगभग वहाँ के करीब वाले में है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये संत कबीर नगर, ये आई हो बहुत छोटा दिख रहा होगा, तो ये वाला जो जिला है यहाँ पे है आपका बखीरा। ओखला की बात करें तो ओखला भी हम लोगों ने देखा है, ये भी 1990 में बना है। ये गौतम बुद्ध नगर, जो कि हम लोग एक कॉमनली बोलचाल की भाषा में नोएडा नोएडा चिल्लाते रहते हैं, तो ये नोएडा वाले जगह पे है। ओके, नोएडा में है। पटना, पटना बर्ड सेंचुरी की बात करें तो ये बिहार में नहीं है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये पटना के नाम से लोग बिहार में लगा देंगे। ओके, तो पटना बर्ड सेंचुरी की बात करें तो ये 1919 में बना था। ये है कहाँ पे, तो ये एटा जिला है। ये आप जो सैफई या कासगंज ये सब जो जिले हैं उस वाले एरिया में आप देखेंगे तो वहां पे आपको एटा यहाँ पे दिखेगा, ये वाला एरिया। ओके, अगला है आपका जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। ये है 1991 में इसको बनाया गया था। ये जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे बनाया गया, ये बलिया में है। ओके, बलिया आपका ईस्टर्न यूपी का एक जिला है। पार्वती अर्गा अगला है, पार्वती अर्गा। पार्वती अर्गा 1997 में बना है। ये है कहाँ पे, तो ये आपके गोंडा में है, गोंडा जिला है। ओके, और लास्ट एक आप और याद करके रखिएगा, लाख बहोशी बर्ड सेंचुरी की बात करें तो ये 1998 में बना है। ये फर्रुखाबाद जिले में है, यूपी के। तो यहाँ पे भी मैंने आपको ईयर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा के दे दिया है, तो इसको भी आप अपने नोट्स में लिख के मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है ये आपको काफ़ी पसंद आएगा, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल आप कुछ ना कुछ सजेशन जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर लेक्चर में यही बोल रहा हूँ लास्ट में जाके कि आप जो भी अपना फीडबैक होगा ये इस वीडियो को लेके, इस कंटेंट को लेके, या जो भी ऑडियो वीडियो की क्वालिटी है उसको लेके, जो भी आपको अच्छा लगे ठीक है, बुरा लगे जरूर बताइएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, और आपके जो सिविल सर्विसेज की तैयारी है उसमें थोड़ा बहुत अगर हेल्प हो जाए हमारी तरफ से तो हमारे लिए सौभाग्य की बात हो जाएगी। तो हम लोग आज के लेक्चर पे यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए टॉपिक के कुछ सवाल को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग यहाँ तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।